जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। मैं भेषज जायसवाल युवा दिवस के उपलक्ष्य में आइए हम विवेकानंद जी से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। गुण है विनम्रता। एक बार स्वामी जी इंग्लैंड में थे और बातचीत के दौरान उन्होंने अपने मित्र की अंग्रेजी को ठीक किया, लेकिन उनके मित्र ने स्वामी जी का विरोध करते हुए उनसे कहा कि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा है और इसको ठीक करने की मुझे कतई ज़रूरत नहीं है। इसके जवाब देते हुए स्वामी जी ने अपने मित्र से कहा, मुझे भाषा का ज्ञान है क्योंकि मैंने भाषा सीखी है और तुमने भाषा प्राप्त की है। यह जवाब सुनकर स्वामी जी का मित्र बिना अभिभूत हुए रह न सके। ऐसे ही कई बार हम जब लोगों को ठीक करने जाते हैं तो लोग हमारी बात को मानने से इनकार करते हैं और हमारा विरोध करते हैं। ऐसे समय में विनम्रता से जटिल परिस्थिति को हल्का किया जा सकता है और प्रेम के धागे को टूटने से बचाया जा सकता है। यह गुण हमें स्वामी जी से सीखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की दूसरी विशेषता है जिज्ञासा, जो हमें सीखनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी को हमेशा यह जिज्ञासा रहती थी कि क्या सचमुच में भगवान है, और वह यह बात सोच के हमेशा बेचैन रहते थे। लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी जी का इस प्रश्न का उत्तर दिया और उन्होंने कहा कि भगवान सचमुच में है। स्वामी रामकृष्ण के यह जवाब सुन के स्वामी विवेकानंद जी का नयन कमल के समान खिल गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी से कहा कि मैंने भगवान को देखा है, जैसे मैं अभी तुमको देख रहा हूँ वैसे ही मैंने भगवान को देखा है। भगवान हर जगह व्याप्त है, लेकिन भगवान को देखने के लिए वह दृष्टि चाहिए। यह उत्तर सुन के स्वामी विवेकानंद जी अस्वस्थ हो गए। जीवन के प्रति जिज्ञासा को लेकर हमें समग्र और अच्छे ढंग से हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। तीसरी बात जो हम स्वामी विवेकानंद जी से सीख सकते हैं वह है दयालुता। आइए इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन स्वामी जी की माता श्री ने स्वामी जी को चाकू लाने के लिए कहा। फिर स्वामी जी ने चाकू लाके माता जी को दिया, लेकिन माता जी ने क्या देखा कि स्वामी जी धार वाले हिस्से को खुद अपने साइड रखे हैं और हैंडल वाले हिस्से को माता जी के साइड रखे हैं। यह देख के माता जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि अब तुम समाज के उत्थान के लिए कार्य कर सकते हो। परंतु स्वामी विवेकानंद जी से अपनी माँ से इस बात का मतलब पूछा तो माता जी ने स्वामी जी से कहा कि जो व्यक्ति स्वयं को तकलीफ़ देकर दूसरों की खुशी के लिए कार्य कर सकता है, निश्चित ही वह समाज में कुछ आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकता है। इसलिए स्वामी जी की माँ ने उन्हें समाज कल्याण के कार्य करने के लिए चुना। कभी कभार हमें भी स्वयं के स्वार्थ को छोड़कर समाज के उत्थान के लिए कोई कार्य करना चाहिए। एक और गुण जो हम स्वामी जी से सीख सकते हैं वह है एकता। सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में अमेरिका में आयोजित एक धर्म सम्मेलन में जब स्वामी जी गए तो यह एक सही समय था किसी भी प्रतिष्ठित मंच पे सनातन धर्म के प्रसिद्धि को सामने लाने का। जब मंच में स्वामी जी की बारी आई तो उन्होंने अपना संबोधन मेरे प्यारे अमेरिकी भाई एवं बहनों से शुरू किया। यह वाक्य राष्ट्रीय एकता और वासुदेव कुटुंबकम की भावना को प्रदर्शित करता है। उत्साह और करुणा से भरे शब्दों में लोगों में भाईचारा की भावना विकसित होती है। इसलिए हमेशा स्वामी विवेकानंद जी से राष्ट्रीय एकता की भावना सीखनी चाहिए। प्रार्थना। अगला स्वामी जी का गुण है प्रार्थना, जो हम स्वामी जी से सीख सकते हैं। जब
स्वामी विवेकानंद जी के परिवार में संकट आया तो उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सुझाव से माँ काली के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, लेकिन उन्होंने केवल समाज के उत्थान के लिए, समाज की तरक्की के लिए ही माँ काली से प्रार्थना की। जब हमारा समय और परिस्थिति हमारे अनुकूल ना हो तो प्रार्थना ही हमारे गुणों को परिभाषित करती है। अपनी संस्कृति, एक बार किसी अंग्रेज ने भारतीय परिधान पर व्यंग करते हुए कहा कि आपका परिधान बहुत ही असभ्य है। इस पर स्वामी जी ने कहा, आपकी संस्कृति में कपड़ों से व्यक्ति की पहचान होती होगी, लेकिन हमारी संस्कृति में चरित्र से व्यक्ति की पहचान होती है। स्वामी जी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी संस्कृति, परंपरा और सिद्धांतों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। समग्र दृष्टिकोण। आइए हम समग्र दृष्टिकोण को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। विश्व धर्म सम्मेलन में जब स्वामी जी गए तो उन्होंने देखा कि भगवत गीता सबको सबसे नीचा दर्जा दिया गया है, मतलब ग्रंथों में सबसे नीचे भगवत गीता को रखा गया है। स्वामी जी अपना भाषण शुरू करने से पहले भगवत गीता की ओर इशारा करते हुए कहा कि नींव मजबूत है। इस दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का दृष्टिकोण कितना समग्र था। उन्होंने हीन भावना होने के बजाय सनातन धर्म पर गौरवान्वित करके प्रत्येक व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर दिया। हमेशा अपनी संस्कृति, धर्म और सभ्यता के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण रखें। यह हमें स्वामी विवेकानंद जी से सीखना चाहिए। युवा दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक युवाओं को अपना आइडियल स्वामी विवेकानंद जी को मानना चाहिए ताकि उनके व्यक्तित्व से हम कुछ सीख सकें। थैंक यू।